क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं? बहुत से लोग ये समझते हैं कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह देखना नाजायज है, बल्कि बाज लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से बेनाई चली जाती है या उस पर सख्त वईद आई है। लेकिन क्या वाकई कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई ममानियत मौजूद है? आइए इस मसले को दलाइल की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के इंतहाई कुर्ब, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए बायसे सुकून होने को बयान फरमाया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, सिवाय अपनी बीवी या अपनी लौंडी के। इस हदीस से मालूम होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान पर्दे का वो हुक्म नहीं जो दूसरे लोगों के साथ है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। इसी बिना पर जमहूर फुक़हा ने इस्तदलाल किया है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे के पूरे जिस्म को देखना जायज़ है और शर्मगाह भी इसमें शामिल है। तब्बी एतबार से भी अज़दवाजी ताल्लुक में एतमाद, खुलापन और बाहमी इत्मीनान रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी कुर्बत को बजाते खुद नुकसानदेह नहीं समझा जाता। अब सवाल ये है कि फिर लोगों में ये गलतफहमी क्यों पैदा हुई? इसकी एक बड़ी वजह वो रिवायात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह ना देखें। लेकिन मुहद्दिसीन ने इन रिवायात की तहकीक की है और उनमें से कोई भी रिवायत सही सनद से साबित नहीं। ये तमाम रिवायात ज़ईफ़ और नाकाबिले हुज्जत हैं। आपकी खिदमत में इन तमाम रिवायात की मुकम्मल तखरीज और उनके बारे मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश खिदमत हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। खलासे कलाम ये है कि कुरान और सुन्नत में मियाँ बीवी के एक दूसरे की शर्मगाह देखने या छूने की कोई ममानियत मौजूद नहीं है। इसीलिए जमहूर अहले इल्म के नज़दीक ये जायज़ है। इसी तरह अगर मियाँ बीवी रोशनी में या लाइट ऑन करके हम बिस्तरी करें तो ये भी बिल्कुल जायज़ है। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।